अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी फर्स्ट ईयर बायो 100% ओरिजिनल पेयरिंग स्कीम। इसके अलावा पास्ट पेपर भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए पेपर किस तरह से बनाया जाता है। और पेयरिंग स्कीम में कंप्लीट गाइड करूंगी कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। ये स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए, जिसमें लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर बोर्ड शामिल है। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव की पेयरिंग स्कीम है। टोटल 17 मार्क्स के MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से जो है 1 MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 10 और 11 में से 2 MCQs आएंगे। 12 और 13 में से 1 MCQs आएगा और चैप्टर नंबर 14 में से 2 MCQs आएंगे। अब ये आप लोग को सारे चैप्टर्स तैयार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्ड MCQs शेयर करूंगी। आप लोगों ने सिर्फ वही MCQs तैयार करने हैं। बहुत थोड़े से MCQs शेयर करूंगी, आंसर लगे होंगे ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप लोगों ने पेपर्स देने हो, वो MCQs आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और इंशाल्लाह ताला उसी के अंदर से आप लोग का पेपर बनेगा और 17 के 17 MCQs आप लोगों के अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके लिए आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। उसके बाद आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम बहुत ध्यान से समझनी है। इसमें मैं आप लोग को कंप्लीट गाइड करूंगी कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, कौन से लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स आप लोगों ने ध्यान करने हैं और कौन से बिल्कुल आप लोग स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले देखें जी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए टोटल 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इन तीनों क्वेश्चन के अंदर ही शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होंगे। उनमें से 8 क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे। बाकी क्वेश्चंस की आप लोगों के पास चॉइस होगी। टोटल 4 क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 8, 10 और 11 को मिला के ये क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से सिर्फ एक सवाल आएगा। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से 3 क्वेश्चन, 8 के अंदर से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 10 के अंदर से 4 क्वेश्चन और 11 के अंदर से 2 क्वेश्चन। अब इसमें से आप लोगों ने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 10 कर लें, चैप्टर नंबर 3 कर लें क्योंकि 10 के अंदर से 4 क्वेश्चन आने हैं, 3 के अंदर से 3 क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा आप लोग या 8 कर लें या फिर 11 कर लें क्योंकि उसके अंदर से 2 क्वेश्चन आने हैं। इस तरीके से आप लोग 2 चैप्टर स्किप कर सकते हैं। अब ये आप लोग की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने 8 क्वेश्चन किस तरह से पूरे करने हैं, कौन से चैप्टर आप लोग को ईजी लगते हैं, कौन कौन से आप लोगों ने करने हैं और कौन से 2 चैप्टर आप लोगों ने स्किप करने हैं। यानी कि 2 चैप्टर्स इसमें से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और इन चैप्टर्स को भी पूरा आप लोगों ने तैयार नहीं करना। इसके भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्ड शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगी। आप लोग सिर्फ वही क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसी के अंदर से आएंगे। साथ आंसर्स भी शेयर कर दूंगी ताकि याद करने में भी आसानी हो। इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर से टोटल 12 क्वेश्चन गिवन होंगे, 8 अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 9 और 14 को मिला के ये क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर नंबर 1 के अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर से 2, 7 के अंदर से 3, 9 के अंदर से 2 और चैप्टर नंबर 14 के अंदर से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें से भी आप लोगों ने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो चैप्टर नंबर 7 कर लें, चैप्टर नंबर 14 कर लें। इसके अलावा आप लोग चैप्टर नंबर 9 कर लें या फिर 1 या 4 में से कोई एक कर लें और 2 चैप्टर आप लोग स्किप कर सकते हैं। फिर भी आप लोग के कंप्लीट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे और 2 चैप्टर आप लोग इसके अंदर से भी छोड़ सकते हैं। यानी कि 2 चैप्टर्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से छोड़ेंगे, 2 चैप्टर्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर से छोड़ेंगे। सारे चैप्टर्स तैयार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट उनके अंदर से भी करने हैं। उसके बाद जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 9 क्वेश्चन गिवन होंगे, पेपर में 6 अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 5 और 6 में से 1 क्वेश्चन आएगा, इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को तैयार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 कर लें, इसके अंदर से ही आप लोग के क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा आ जाते हैं जी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 हर क्वेश्चन ए और बी पार्ट पे डिवाइड किया गया होगा। कंप्लीट गाइड करूंगी कि ए पार्ट किस चैप्टर से आएगा, बी पार्ट किस चैप्टर से आएगा और लास्ट पे पास पेपर भी शेयर करूंगी जिसमें आप लोग देख सकेंगे कि पेपर किस तरह से बनाया गया है, कितने मार्क्स का पेपर है, उसको अटेम्प्ट करने के लिए कितने आप लोगों के पास टाइम दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट का है, कैसे दिया गया है, बी पार्ट कैसे बनाया गया है, ए पार्ट कितने नंबर का होगा, बी पार्ट कितने नंबर का होगा, कंप्लीट आ गया आप लोगों को मैं साथ शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 अब जो है उसका ए पार्ट है चैप्टर 1 से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर 2 से, बी पार्ट चैप्टर 8 से। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर 6 से, बी पार्ट चैप्टर 9 से। क्वेश्चन नंबर 8 का चैप्टर 5 से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 11 से अंदर से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट चैप्टर 4 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 के अंदर से।
अब अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आपको ए पार्ट भी करना पड़ेगा, बी पार्ट भी करना पड़ेगा, फिर आप लोग को एक क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन 6 का बी पार्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से आप लोग को सिर्फ एक ही पार्ट के नंबर मिलेंगे। आइए पास पेपर भी देख लेते हैं। फर्स्ट एनुअल 2024 का ये बायो का पेपर है, ग्रुप नंबर 1 का। टाइम जो है अटैम्प्ट करने के लिए, सब्जेक्टिव पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का दिया गया है। और जो आप लोग का सब्जेक्टिव पेपर 68 मार्क्स का है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 8 अटैम्प्ट करने, टोटल 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, किस तरह से पेपर बनाया गया है, आप लोग के सामने पेपर चल रहा है, देख सकते हैं। इसी तरीके से फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर से भी 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 16 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर से आप लोगों ने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 12 मार्क्स का बन जाता है। अब इन तमाम क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से, 3 के हवाले से और 4 के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तमाम के तमाम चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी विद आंसर्स, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो और पूरे चैप्टर्स तैयार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसके लिए सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हों आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग सेक्शन नंबर 2 सब्जेक्टिव पेपर की तरफ, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा हमारे पास। सबसे पहले आप लोग देखें, आप लोगों के पास टोटल 5 क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9। लेकिन इसमें से अटैम्प्ट आप लोगों ने सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन आप लोग का ए और बी पार्ट पे डिवाइड होगा, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी ए और बी पार्ट पे। इस तरह से आप लोगों के 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां तमाम क्वेश्चन ए और बी पार्ट पे डिवाइड किए गए होंगे। अब आप लोग उनकी मार्क्स के आगे जो आप लोग को पेपर दिया गया होगा, जिस तरह इसके आगे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखें तो 2+2 मार्क्स के, क्योंकि उसी एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें उन्होंने पूछी गई हैं। तो एक चीज़ जो है 2 नंबर की होगी, दूसरी चीज़ 2 नंबर की होगी। और कुछ पेपर्स के अंदर ऐसे होता है कि पूरा पार्ट ही 4 नंबर का बता दिया जाता है। बी पार्ट भी 4 नंबर का है। इसी तरीके से मतलब ए पार्ट और बी पार्ट 4-4 नंबर के हैं। ओवरऑल क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। अब उसमें अगर आप लोगों के पास, जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखें, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ RNA। अब ये व्हाट इज़ RNA, ये इसकी डिफाइन जो है 1 नंबर की है। आगे आप लोग देख सकते हैं 1 और 3 लिखा हुआ है। और डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ RNA, वो 3 नंबर का है। एक आप लोग टाइप लिखेंगे 1 नंबर मिल जाएगा, दूसरी टाइप लिखेंगे दूसरा नंबर भी मिल जाएगा, और तीसरी टाइप लिखेंगे तीसरा नंबर भी मिल जाएगा। इसी तरीके से ओवरऑल क्वेश्चन 4 नंबर का है। ए पार्ट भी 4 का है, बी पार्ट भी 4 का है, और ओवरऑल क्वेश्चन 8 नंबर का है। ये है जी आप लोगों की कंप्लीट पेयरिंग स्कीम प्लस पास पेपर। इसके जो आप लोगों के फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स होंगे ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, मैं तमाम शेयर किया करूँगी। उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हों आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें। आमीन सुम आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।